एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली है। इस घटना में दोनों ही पक्षों की ओर से सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये घटना तवांग जिले के यंगस्टे में हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ इतने खराब हालात होने की वजह क्या है। ऐसा ही इंसिडेंट हमें गलवान वैली में भी देखने को मिला था। काफी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि लगभग 600 चीनी सैनिक तवांग जिले के अंदर गश्त करना चाहते थे, क्योंकि चीन का दावा है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने एलओसी के आसपास पेट्रोलिंग की हो, लेकिन उन्होंने कभी भी तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की। गलवान घटना के बाद से ही भूटान और तवांग के आसपास बड़ी संख्या में चीनी सैनिक जमा हो गए हैं। उन्होंने सोचा होगा कि भारतीय सेना चीनी सैनिकों के इतने बड़े समूह को रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो भूल गए होंगे कि गलवान घाटी में उनके सैनिकों के साथ क्या हुआ था। और इस बार भारतीय सैनिक उनकी रणनीति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हमारी बहादुर भारतीय सेना ने भी उन्हें डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी थी। 1996 के भारत चीन सीमा समझौते के कारण एक भी गोली नहीं चली, लेकिन दोनों सेनाओं ने अपने अपने तरीके से हाथापाई की, जैसे गलवान घाटी में की थी। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि कैसे दोनों देशों के नेता G20 समिट में एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले थे, जिसे देखकर एक बार को ये लगा था कि शायद अब हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें बॉर्डर पर लड़ाई देखने को क्यों मिलती रहती है। इसको गहराई से समझने के लिए आपको शी जिनपिंग के दिमाग को समझना होगा। आगे ऐसा भी हो सकता है कि भारत के अलावा अब चीन, ताइवान, वियतनाम और जापान को भी अपना एग्रेशन दिखाए, क्योंकि जब जब शी जिनपिंग पर उनके घर के अंदर से ही उन पर प्रेशर पड़ता है, वह तब तब दूसरे देशों पर अपना एग्रेशन दिखाते हैं ताकि वो अपने नागरिकों का विश्वास जीत सके। अभी हाल ही में शी जिनपिंग को अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के कारण अपने ही नागरिकों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, जिस वजह से लोगों के अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी का डर भी खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल और फॉक्सकॉन धीरे धीरे चाइना को छोड़ वियतनाम और भारत की तरफ आ रही हैं और 2025 तक भारत में आईफोन अपना प्रोडक्शन तिगुना कर सकता है, जो चीन कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इन्हीं वजहों से आने वाले वक्त में आपको चीन की ऐसी नीच हरकतें देखने को मिलती रहेंगी और हमारी भारतीय सेना हमेशा की तरह चीन को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब भी देती रहेगी।